अच्छा जी, ये जो है दिस इज गोइंग टू बी अनदर वीडियो। इसमें हम पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो मैंने कहा इस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थोड़ी और वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था इसके बारे में बात करने का, क्योंकि ये एक मजाक है हमारे साथ जो किया गया है इस टीम को अनाउंस करके। 2 टीम्स अनाउंस हुई हैं, एक T20 के लिए, एक ODI के लिए, एंड इट्स फॉर द टूर ऑफ न्यूजीलैंड ऑब्वियसली। तो दोनों के लिए टीम्स अनाउंस हुई एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी, क्योंकि मुझे लग रहा था शादाब खान को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया, जिनकी टीम में जगह ही नहीं बनती। सलमान अली आगा हमारा बताओ मसला क्या है। हमारा मसला ये है कि हमें प्लेयर्स तो बनाना आते नहीं है, लेकिन हमें उन्हें बिगाड़ना बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे से बिगाड़ना आता है। इतना क्लासिकल प्लेयर सलमान अली आगा को अगर आप फॉलो करते हैं, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड बहुत क्लासिकल प्लेयर है लॉन्गर फॉर्मेट्स का। हम वैसे ही लॉन्गर फॉर्मेट्स के प्लेयर के लिए तरसते हैं, और सलमान अली आगा टेस्ट और ODI में ही इज अ क्लास प्लेयर। ठीक है, उसको T20 का कप्तान बना दिया है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो हर T20 का मैच खेलेगा, और उसको इसका मतलब आपने उसका बेड़ा गर्क करना है। बिकॉज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर आप देखें, आप याद करें तो T20 मैचेस खेले थे इसने, और बहुत बुरा साबित हुआ था विद द बैट विद द बॉल, वो दोनों के साथ। सो हमने उसी वक्त कहा था कि भाई एक ऐसा बंदा जो T20s के लिए बना ही नहीं है, एक ऐसा बंदा जो T20s के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ, उसको T20s में क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। एक बंदा जो T20s के लिए है ही नहीं, उसको टीम में डाला तो डाला, उसको कप्तान बना के डाल दिया है। कप्तान और वाइस कप्तान, कप्तान कौन है? सलमान अली आगा। वाइस कप्तान कौन है? शादाब खान। दोनों की टीम में जगह नहीं बनती, दोनों टीम में है। ठीक है, चले मे बी आई एम बीइंग टू मच हार्श, ठीक है, ऑन शादाब खान, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का तो हम सब हक रखते हैं। ठीक है, आप भी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। चलें शादाब खान के बारे में की बात नहीं करते, हालांकि ही इज बीइंग आउट ऑफ फॉर्म फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम नाउ। ठीक है, 2023 में कोई फॉर्म नहीं थी, 2024 में नहीं, और 2025 में भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। टीम में कमबैक तो होता है, एक होता है कमबैक, एक होता है कमबैक ताज पहनाकर उन्होंने कमबैक किया है। ठीक है, एक हैरानगी होती है। दुनिया की क्रिकेट जो है वो 2 कदम आगे चल रही है, हर गुजरते दिन के साथ दुनिया की क्रिकेट आगे चल रही है। 2 कदम हम 2 कदम पीछे ले रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। अगर अब तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ठीक भी होता है तो मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, ये तो गलती से ठीक हो गया, किसी ने गलती से कर दिया होगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में हो ही नहीं सकता। ये बात हो गई, ये हालात हो गए हैं आपके। शादाब खान चैंपियंस T20 कप, जिसको कामरान अकमल जो है वो शो पे बैठ के कह रहे थे आपका ये जो वर्ल्ड कप हो रहा था, सो इट वाज एन अमेजिंग बैंटर, आपको देखना चाहिए ARY न्यूज़ पे। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि शादाब खान ने चैंपियंस T20 कप में 6 मैचेस में सिर्फ 24 रन स्कोर किए, और पूरे टूर्नामेंट में उस बंदे ने सिर्फ 3 ओवर्स करवाए। ये शादाब खान की परफॉर्मेंस है। जब एक प्लेयर ड्रॉप हो जाता है तो उसका टीम में वापस आने का क्राइटेरिया उसकी परफॉर्मेंस होती है डोमेस्टिक क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली शादाब खान तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म नहीं कर रहे। वाइस कप्तान बनाया, आई एम डेड श्योर, लिखवा लें मुझसे, कुछ अरसे बाद ये कप्तान बन जाएंगे, और हालत तो देखो आप, एक स्टेज देखो, एक तरीका कार देखो, पता नहीं कौन बैठ के फैसले कर रहा है। यार आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज हाउ इट इज, कि हमारा मजाक बनकर रह गया, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन के रह गया कि क्या टीम अनाउंस कर रहे हैं। जहाँ पे हमें स्पिनर्स चाहिए थे, जहाँ पे हम थक गए बोल के कि भाई स्पिनर्स डालो, एक रेगुलर स्पिनर अबरार के साथ जब गए थे तो आपके सामने है कि उस बंदे ने कितनी अच्छी बॉलिंग से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था। ठीक है, जो भी चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस खेले थे, दोनों में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल बॉलर बन के सामने आया। ठीक है, और जहां पे आपको स्पिनर्स चाहिए थे, लाइक कंडीशंस इन कंसर्निंग द कंडीशंस इन UAE एंड पाकिस्तान की पिचेस, वहां पे आपको स्पिनर्स चाहिए थे। आपने अपनी टीम, आपने अपना स्क्वाड फास्ट बॉलर से भर दिया। ठीक है, स्पिनर एक भी नहीं, एक खिलाया, सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर। ठीक है, और न्यूजीलैंड जा रहे हो, आपको पता है वहां पे किस तरह के ट्रैक्स होते हैं, वहां पे आपको फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज सेना कंडीशंस जो है वो बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हो। ठीक है, तो वहां पे हम 3 स्पिनर्स को लेके जा रहे हैं, यान मुकीम, अबरार अहमद और ये शादाब खान। और आपको क्या लगता है कि हम क्या न्यूजीलैंड में जाके जब T20 खेलेंगे तो हम क्या ये तीनों के तीनों स्पिनर्स खिलाएंगे? सुफियान को भी खिलाएंगे, अबरार को भी खिलाएंगे, स्पेशली ऐसी पिचेस पे जहाँ पे स्पिनर्स का इतना कोई काम ही नहीं होता। तो जाहिर सी बात है शादाब बीइंग द वाइस कैप्टन, ही विल बी डिलीवरिंग एज अ बॉलर। उसके तो 4 ओवर्स पूरे होंगे कोटा के। तो फिर सुफियान और उसका क्या कसूर था, अबरार अहमद का क्या कसूर था उनका? ये टीम्स ऐसे अनाउंस हुई है कि गलती थी सिलेक्शन की।
सिलेक्शन कमेटी की सारी गलती थी, टीम कॉम्बिनेशन का बेड़ा गर्क सिलेक्शन कमेटी ने किया, वो अपनी जगह पे वैसी ही बैठी है A to Z। और सारा जो मलबा गिराया गया है वो टीम पे गिराया गया है, सारा मलबा जो गिराया गया है वो प्लेयर्स पे गिराया गया है। ऐसे ऐसे प्लेयर्स ड्रॉप किए हैं आपने जो बेचारे जिनको कभी खेलने का मौका ही नहीं मिला। आप उस्मान खान की बात करो, उसको वनडे साइड से ड्रॉप कर दिया है। किस बेसिस पे भाई? आपने उसको टेस्ट किया था? आपने उसको ट्राई नेशन सीरीज, पूरा ट्राई नेशन सीरीज आपने उसको बेंच रखा, आपने पूरा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उसको बेंच रखा। जब फखर जमान की रिप्लेसमेंट के तौर पे उस्मान खान की जगह बनती थी, तब आपने इमामुल हक को पाकिस्तान से बुलाया, इमामुल हक का पाकिस्तान से कम बैक करवाया। फॉर व्हाट डैम रीजन? और अब उसको आप ड्रॉप करके बैठे हो। उस्मान खान के साथ तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादती की है, ना उसको उधर का छोड़ा है, ना उसको इधर का छोड़ा है, ना उसको यूएई, अच्छी खासी यूएई से क्रिकेट खेल रहा था, पता नहीं क्यों इतना फोर्स कर करके हम लेकर आए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से भी विदाउट एनी रीजन पता नहीं क्यों हमने उसको ड्रॉप कर दिया। कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया। साउथ अफ्रीका में ही वाज ब्रिलियंट, ठीक है। कामरान गुलाम और इरफान खान नियाजी की बारी आपको याद होगी कि इरफान खान नियाजी बड़ी अजीब सी शॉट, बेतुकी सी शॉट खेल के वो आउट हो गए थे, और वहां पे कामरान गुलाम ने इनिंग्स को संभाला था। आपने उस बेचारे को ड्रॉप कर दिया बगैर कोई मैच दिए। ये कोई तरीका है यार? वो चीजें आपके ठीक करने वाली थी, वो आपने ठीक की नहीं है, मजीद आपने बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक, आपने T20 इंटरनेशनल से, ठीक है, आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को साइड पे कर दिया, लेकिन आप वैसे ही 2 और प्लेयर्स ले आए हो। शादाब खान बगैर किसी परफॉर्मेंस के ही हैज मेड अ कमबैक। सलमान अली आगा जिसकी T20 में जगह ही नहीं बनती, तो फिर आप क्या साबित करना चाह रहे हो यहाँ पे कि आपने बाबर और रिजवान को ड्रॉप करके क्या किया है? आपकी इस T20 साइड में कौन सा ओपनर है? आपका अब्दुल समद जो है, ही इज अ मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट। हसन नवाज है, बट आई फील लाइक इट्स टू अर्ली फॉर हिम टू गेट इन द साइड। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। मुझे लगता है इसको अभी और ज्यादा डोमेस्टिक में पॉलिश होना चाहिए था, बट कोई नहीं। इफ दे हैव मेड अ कमबैक तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिकॉज बायलेटरल जीत के करना है भी है तो क्या करना है। नसीम शाह जो अच्छी खासी ढंग की बॉलिंग कर रहा था, उसको T20 से ड्रॉप करके हारिस और शाहीन को रखा है। हारिस और शाहीन को मैं नहीं कह रही कि उनको ना रखते, लेकिन नसीम को क्यों ड्रॉप किया भाई? फॉर व्हाट डैम रीजन? कुछ नहीं पता। और कौन है? उस्मान खान है, उसको T20s में रखा है, ODI से ड्रॉप कर दिया है। वाह भाई वाह, क्या कौन फैसले कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रही। खुशदिल शाह, आई थिंक ही डिजर्व्स प्लेस इन बोथ द स्क्वाड्स, ठीक है, और उसने वो प्रूव किया। ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी। अब्दुल समद ठीक है, बस ये आपका स्क्वाड है। तो मोहम्मद हारिस भी है, आई फील लाइक बहुत डिजर्व करते थे, बहुत अरसे से डिजर्व कर रहे थे। मोहम्मद अली भी हैं। सो दिस इज द स्क्वाड। उमैर बिन यूसुफ, ओके। मोहम्मद इरफान खान नियाजी के बारे में बात करो। अच्छा, इरफान खान नियाजी को T20 में डाला है, ओके, बट फॉर व्हाट बेसिस? इन वनडे इंटरनेशनल्स में उसको किस बेसिस पे डाला है? उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लो, यहाँ पे चला दूंगी मैं। ये उसके स्टैट्स हैं वनडे इंटरनेशनल में, उसको वनडे इंटरनेशनल में डाला हुआ है। इससे अच्छा इरफान खान नियाजी की जगह आप कामरान गुलाम को डाल लेते। जिनको ड्रॉप करना था उनको किया है नहीं, और जिनको ड्रॉप नहीं करना था उनको ड्रॉप करके बैठे हैं। T20 की साइड ये है। ODIs में आप देख लो, मोहम्मद रिजवान कप्तान है, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, ओके, कम बैक हुआ है। अबरार अहमद रिटेन, आकिफ जावेद, ओके, नाइस, गुड ऑप्शन। बाबर आजम, फहीम अशरफ फिर से पता नहीं क्या कर रहे हैं फहीम अशरफ इस टीम में। इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, वेरी हैप्पी विद हिज सिलेक्शन, क्योंकि ही डिजर्व्स अ प्लेस फॉर लेजेंड रीजंस इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मोहम्मद इरफान खान नियाजी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर भी पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ताहिर आई फील लाइक, मुझे नहीं लगता कि ही इज अ गुड, मतलब उस तरह से वो उस लेवल का प्लेयर है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बता दीजिएगा। ODIs का स्क्वाड, अच्छा यहाँ पे ये स्क्वाड है, एंड मैं अपनी बात करूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सिलेक्शन। लाइक मुझे अच्छा लगा कि आपने आकिफ जावेद को जगह दी, आपने मोहम्मद हारिस को चांस दिया, आपने मोहम्मद वसीम जूनियर को चांस दिया, आपने मोहम्मद अली को चांस दिया, अब्बास अफरीदी हैज ऑल्सो मेड अ कमबैक। मैं इनकी सिलेक्शन से बहुत खुश हूँ, और मैं खुश हूँ कि इनको पॉलिश किया जा रहा है, नए लड़के आ रहे हैं, हसन नवाज है, अब्दुल समद है। बट यार बहुत सारे ब्लंडर्स हैं जो कि इन सिलेक्शन से कवर अप नहीं हो सकते, चाहे आप जितना भी कवर अप करना चाहें, ठीक है। पहली बात तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी आप खुद बताएं कि ODI फॉर्मेट में हुआ। ODI फॉर्मेट में फेलियर के बाद T20 से मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाने का क्या मकसद है? पहली बात तो ये कि आपको कप्तानी से हटाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एक टूर्नामेंट के बाद आपको कप्तानी से कभी भी नहीं हटाना चाहिए, आपको लॉन्गर रन देना चाहिए, क्योंकि आप ये पता नहीं ड्रामा आप हर कप्तान के साथ करते हैं। पहले बाबर के साथ किया, फिर शाहीन के साथ किया, फिर बाबर के साथ किया, अब रिजवान के साथ कर रहे हैं। तो ODI की बैड परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट ये लोग T20 पे किस बेसिस पर डाल सकते हैं?
अच्छा सोचो, ये वैसे मैं हैरान क्यों हो रही है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो, हमारा जो मुल्क है, इस मुल्क में तो T20 की PSL की परफॉर्मेंस की बेसिस पे लोगों का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हो रहा होता है, तो फिर मैं इतनी हैरान क्यों हो रही हूँ, ये मेरी गलती है, सॉरी, माय बैड। लेकिन ये है कि आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, उस्मान खान के साथ गलत हुआ है। और कौन सा, हुसैन तलत इतना ज़बरदस्त आपका परफॉर्मर है, डोमेस्टिक में रन कर करके थक गया है, चैंपियंस T20 का, फिर पाक शाहीन्स का जो मैच हुआ उसमें इतने ज़बरदस्त रन स्कोर किए, उसका नामो निशान नहीं है। हुसैन तलत का क्या कसूर था, बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मेरा तो दिल भी नहीं था कि मैं इसके बारे में बात करूं, बिकॉज इस तरह के डेलिबरेट जो आप डिसीजंस लेते हो, क्योंकि मुझे लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो हमें गलतियां से सीखने का मिलेगा वो यही होगा। वो सबसे बड़ी गलती से जो सीख होगी वो ये होगी कि हमारी टीम का ऑपरेशन होगा, उसकी सर्जरी होगी। सर्जरी तो नहीं, पता नहीं, सर्जरी करके मार ही दिया है आपने दोनों टीम्स को, चाहे वो वनडे की हो चाहे वो T20 की हो। ये सर्जरी नहीं होती, ये ऑपरेशन नहीं होता, ये डेलिबरेट वो वाले डिसीजंस होते हैं जो आप डेलिबरेटली लेके आप और बेड़ा गर्क करते हो A to Z, और वही हम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, क्योंकि ये दिस डजंट लीड टू एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू बी गुड, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे निकल सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस टीम, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बट पर्सनली आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। थैंक यू।